सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं, के बारे में पढ़ेंगे। पाठ दीवानों की मस्ती क्रांति से संबंधित है। इस पाठ को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम कवि के बारे में जान लेना चाहिए। भगवती चरण वर्मा हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उपन्यासकार के रूप में विख्यात भगवती चरण वर्मा की कविताएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। वे जीवन भर आस्थावान रहे, छायावादोत्तर हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि रहे। उनके लेखन में अल्हड़पन और रूमानी मस्ती मिलती है, जो रचनाओं को जीवंत बनाती है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 5 अक्टूबर 1981 को उनका निधन हो गया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, रेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई, अतीत के गर्भ में, मधु कण, प्रेम संगीत आदि हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ के बारे में। पाठ दीवानों की हस्ती। अल्हड़पन और रूमानी मस्ती के माध्यम से अपनी रचनाओं को जीवंत बनाने वाले कवि भगवती चरण वर्मा ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्वच्छंद विचारों को रेखांकित किया है। देश को आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले दीवानों की मस्ती उनकी हस्ती का पता कहाँ लगने देती है। धूल उड़ाकर मस्ती का आलम फैलाने वाले ये दीवाने क्षण भर में खुशियां और क्षण भर में दुखी हो जाते हैं। फाका मस्ती में रहने वाले दीवानों की फितरत ही ऐसी होती है कि किसी जगह पर वे टिककर नहीं रुकते। ये लोगों को अपनापन देते हैं, उनसे अपनापन लेते हैं। दीवाना अगर आज़ादी का है तो फिर क्या कहने। अपनी जान हथेली पर रखकर चलने वाले ये दीवाने सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। क्रांतिकारी होते ही ऐसे हैं कि वह अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे गरीबों और शोषित वर्ग के बीच खुलकर प्यार लुटाते हैं। ये दीवाने सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। कभी कहता है कि देश को आज़ाद नहीं करा पाने वाले संबंधी असफलता की जो टीस उनके हृदय में चुभी हुई है, वह एक बोझ है। देश को आज़ाद नहीं करा पाने का दुख इनके हृदय में टीस बनकर उभरता है। अपने पराई की सीमा से बाहर निकलकर ये दीवाने सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर बिना रुके निरंतर आगे बढ़ाते जाते हैं। पढ़ते हैं कविता में। कविता की जो पहली 4 पंक्तियां हैं वह है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहने का तात्पर्य है कि जो आज़ादी के दीवाने हैं, उन दीवानों का भला क्या अस्तित्व है, क्या हैसियत है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, जहाँ भी जाते हैं अपने साथ धूल का गुबार उड़ाकर ले जाते हैं। केवल मौज मस्ती का संसार लेकर जाते हैं। कभी मोह माया से परे एक मस्त मौला और बेफिक्र अंदाज से जीने वाले इन देशभक्तों के बारे में कह रहा है कि ये जहाँ जाते हैं ये एक जगह नहीं रुकते हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ है, जहाँ जाते हैं खुशियाँ अपने साथ लेकर जाते हैं।
आगे कहते हैं कवि, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास मतलब खुशियां, सुख। आंसू बनकर बह चले, और आंसू प्रतीक है दुख का। तो कवि कह रहा है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, लोग हमें देखकर खुश हो जाते हैं, और जब हम इस संसार से जाते हैं तो लोग हमारे लिए दुख करते हैं, दुख आंसू बहाते हैं। पीछे रह जाने वाले लोग कहते रह जाते हैं कि इंसान कैसे आता है और कैसे चला जाता है। अर्थात इस क्षण भंगुर जीवन में, क्षण भंगुर अर्थात जो क्षण भर में खत्म हो जाए, नश्वर संसार में, नष्ट होने वाले इस संसार में इंसान जब जन्मता है तो उसके जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, जब मरता है तो दुख मनाया जाता है। लोग उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे याद करते हैं, उसके अच्छे कार्यों के लिए, उसकी विनम्रता के लिए, उसके व्यवहार के लिए उसे याद करते हैं। आगे कवि ने कहा, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कह रहा है कि किस ओर जाना है, क्या जाना है, इस बात की फिक्र मत करो। ये मत पूछो कि हमारी दिशा कौन सी है, हमें कहाँ जाना है, क्या सही है क्या गलत है, बस चलते रहना महत्वपूर्ण है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब जीवन में आप इस नश्वर संसार में आपने जन्म लिया है तो आपके कुछ कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों को निरंतर करते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। संसार से काफी कुछ सीखा है तुमने, और तुमने संसार को काफी कुछ सिखाया है, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, अपने क्रियाकलापों से। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि जीवन चलते रहने का ही नाम है, इसलिए सदैव गतिमान रहना महत्वपूर्ण है। और यही बात हम संसार से सीखते रहते हैं, और यही बात हम संसार को सिखा सकते हैं। यह समय निरंतर चलता है, नदियां निरंतर बहती हैं, प्रकृति का प्रत्येक कण अपने कार्य को निरंतर करते ही रहता है। तो निरंतर गतिशील रहना, इस बात का कवि इन पंक्तियों में संदेश दे रहा है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि संसार में हम सबसे कुछ कहते हैं, सबसे कुछ सुनते भी हैं। कोई हमसे कुछ कहता है, किसी को हम सुनते हैं, सबके साथ हंसते भी हैं, और कभी कभी सबके साथ हम रोते भी हैं। एक ही भाव से हम सबके सुख और दुख में शामिल हो जाते हैं। कवि के अनुसार संसार में सबके सुख दुख, हंसी खुशी, जीवन, रोना, हंसना, गाना सब एक समान होता है। अर्थात जो इस नश्वर संसार में यहाँ पर आया है, उसके लिए जीवन के सुख दुख, आंसू, हंसी सब कुछ एक जैसा है, एक समान है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों की दुनिया अर्थात यह संसार केवल मांगता ही रहता है। भिखारियों की इस दुनिया में जहाँ हर कोई केवल मांगने वाला ही है, वहाँ हम जैसे दीवाने प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हम अपने स्नेह से सबको कुछ देकर जा रहे हैं, स्नेह देकर जा रहे हैं। स्वच्छंद प्यार लुटाने वाले कवि को लगता है कि उसे बहुत कुछ इस दुनिया को देना चाहिए था,
परंतु वह नहीं दे पाया और इसी अपराध बोध को वह अपने हृदय में असफलता की निशानी मानकर परेशान हो रहा है, दुख हो रहा है। स्वच्छंद और मस्ती भरा जीवन जीने और संसार में केवल प्रेम लुटाने के बावजूद इस संसार को अपने जैसे ना बना पाने की असफलता का भार कवि के हृदय में कहीं ना कहीं विराजमान है और वह इसी बात को इन पंक्तियों में कह रहा है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे कवि कह रहा है, अब अपना और पराया क्या, जब हम इस संसार से जा रहे हैं, जब हम इस संसार से जा रहे हैं उस समय में क्या अपना है और क्या पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, अर्थात इस संसार में जो रुक रहे हैं, जो अभी इस संसार में जिन्हें अभी जीवन है, जिनका जीवन शेष है, उन लोगों को खुशहाल जीवन का आशीष देते हुए कवि जाता है, खुश रहने की दुआ देते हुए जा रहा है और स्वयं के अपने बंधन तोड़कर, कि हम स्वयं ही इस बंधन में बंधे थे और हम स्वयं ही अपने बंधन तोड़कर जा रहे हैं, ऐसी बात वह कहता है। अपने पराये का भेद छोड़कर दुनिया को मोह का बंधन तोड़कर मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार इस जीवन में लोग अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं, उसी प्रकार जो दीवाने हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, वो भी अपनी इच्छा से ही हर तरफ खुशियाँ फैलाते हुए चलते हैं, हर तरफ लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, वह उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यह है कविता दीवानों की हस्ती। इसके कवि भगवती चरण वर्मा। आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। अब कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जहां भी बह जाता है मस्ती का आलम साथ लेकर जाता है और वहां पहुंचने पर लोग उल्लास से भर जाते हैं, लेकिन जब वह वहां से जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए और उसके जाने पर सबके आंसू बहने लगते हैं, इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। सेकंड क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि अपने हृदय पर इस असफलता का भार लेकर जा रहा है कि उसे लगता था कि वह इस दुनिया को अपनी तरह बना लेगा, लेकिन वह नहीं बना पाया। वह निराश है क्योंकि दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, वह मोह माया में फंसी हुई है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर एक भाव में सुख और दुख को सहकर समान परिस्थिति में रहना। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम एक मनुष्य के मोह माया के बंधन से ऊपर उठकर सोचें तो सुख दुख हंसना रोना सब एक ही समान है और हमें एक साथ सुख और दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए।